बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमडीए और डीएचए का अगर हम मवाजना करें तो डीएचए के जो रेट्स हैं, डीएचए में ठीक है डेवलपमेंट इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन डीएचए के भी दो सेक्टर हैं जो 2 और 3 है और 1 है, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट है और कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और सेक्टर 14 में जैसा कि बिल्डर हजरात हैं और वहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लेकिन कीमतों के हिसाब से आप कीमतों का मवाजना अगर करें, इन दोनों को आपस में अगर आप मवाजना करें तो डीएचए यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप लिंक रोड के थ्रू जाएंगे तो 25 किलोमीटर कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको 25 से 26 किलोमीटर आप ये समझ लें कि यहाँ से नेशनल हाईवे से आप लिंक रोड से सुपर हाईवे से फिर डीएचए। और डीएचए में एक सबसे बड़ी एक ख़राबी या ख़ामी समझ लें आप, तो जो दोस्त डीएचए का काम करते हैं तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन देखें हकीकत जो है उसको आप फरामोश नहीं कर सकते, ना उससे आंखें चुरा सकते हैं। डीएचए पहाड़ी के एरिए में उसका कुछ हिस्सा लेवल है, फिर पहाड़ी, फिर खड्डा, फिर ऐसे मतलब अनइवन जो होता है, जैसे डिसबैलेंस जगह होती है, अक्सर जगह पे ये है। और कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कीमतें अगर आप देखें तो ग्राउंड लेवल नहीं है। फिर उसकी इंट्रेंस मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उससे एमडीए जो है वो बहुत अच्छा है। सेक्टर 11 और बी है बैरिया और डीएचए से हमारा सेक्टर 11, सेक्टर 2, ये शुरू के सेक्टर जो हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, हत्ता के 17 सेक्टर जो है वो उसकी लोकेशन भी अच्छी है। तो ये सेक्टर जो है ये इनको अगर आप इसमें प्राइस के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से और इसकी जो ग्राउंड की जो लेवल है उसके हवाले से देखें तो डीएचए में आप अगर चले जाएं तो जिस सेक्टर में अभी आप रह नहीं सकते, जहां 8 से 10 साल लगेंगे आबादी होने में, अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद विज़िट करके देख लें। एमडीए को भी विज़िट करें और डीएचए को भी विज़िट करें। जिस सेक्टर में एमडीए में अभी आप रह सकते हैं, सेक्टर 2 और 11 है, आप समझ लें 2 से 3 साल में आप फैमिली के साथ रह सकते हैं सेक्टर 2 में कम से कम। और जो बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है वहाँ पर 400 गज का मैंने अभी आपको रेट दी है। तो अगर आप ऐसे ही सेक्टर जो है उसका शुरू कर 1, 2, 3 सेक्टर है, वहाँ पर 200 गज का प्लॉट 1 करोड़ का है। अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से 25 किलोमीटर आगे पहाड़ी एरिया है, ठीक है, डीएचए का नाम है, रोड खुले चौड़े बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सहूलतें अभी नहीं हैं। और वहाँ पर जो आबादी के हवाले से अगर आप रहना चाहें तो आबादी के लिए, रिहाइश के लिए वहाँ पर अभी काफ़ी मुश्किलात हैं। अगर थोड़ा बहुत सहूलत है भी तो 200 गज का प्लॉट करोड़ का है। और जहाँ पर सहूलत बिल्कुल नहीं है और जहाँ बिल्कुल अभी डेवलपमेंट के हवाले से रिहाइश का आप 8 से 10 साल सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ पर भी 200 गज का प्लॉट 65 से 70 लाख रुपए का है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इस मैटर करती हैं। और ये इन चीज़ों को देखकर अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि डीएचए का नाम है बड़ा, ठीक है, हम इसको मानते हैं, डीएचए में जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, डीएचए के प्राइजेस भी इसलिए ज़्यादा हैं कि डीएचए एक ब्रांड है और वहाँ पर जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। और ओवरसीज़ क्लाइंट और हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में, कराची में जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसलिए उसके रेट ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट का मयार इससे ज़रा सा अच्छा है। और डीएचए का जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है वो बड़ी अथॉरिटी है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि वहाँ पे कीमतें क्या हैं और वहाँ डेवलपमेंट क्या है और रहने के हवाले से अभी सूरत हाल क्या है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। 120 गज का प्लॉट 40 लाख, 35-40 लाख रुपए का है, जहाँ पर आप रह नहीं सकते। और 200 गज का प्लॉट 65 से 70 लाख रुपए का, जहाँ पर अभी आप 8 से 10 साल रह नहीं सकते। तो 300 गज का प्लॉट आप जो है वो आप समझ लें कि, हाँ, 200 गज का सॉरी जो है 65, 55, 60 लाख रुपए का, और 300 गज का प्लॉट 70-75 लाख रुपए, ये नॉर्मल रेट हैं जहाँ आप 8 से 10 साल नहीं रह सकते। तो ये एमडीए स्कीम 1 बहुत सस्ती है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, लोगों को इसकी मालूमात कम है, इसलिए इसके प्राइजेज़ ऐसे स्लो हुए हैं। और अभी जो थोड़े से माशी हालात हैं उस वजह से इसके प्राइजेज़ जो है वो कम है और मार्केट में थोड़ी सी, वो तो मार्केट तो अभी डीएचए की भी डाउन है, बैरिया की भी डाउन है, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में कारोबार कोई भी नहीं चल रहा। ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोनों लिंक करती हैं, और जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आता है प्रॉपर्टी भी नीचे आ जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आएगी प्रॉपर्टी में भी बेहतरी आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपस में लिंक हैं। जब तक माशी हालात और सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे आपकी प्रॉपर्टी के रेट बेहतर हो ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह अभी जो है अच्छे जो है साइंस हैं, अच्छी अभी जो है वो उम्मीद है कि
माशी हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम थोड़ा सा आ रहा है और अब थोड़ा थोड़ा मार्केट में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। बारिश भी चल रही थी तो 2-3 चीज़ें थी, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 2 से 3 महीने में मार्केट में बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पे ये शुरू के सेक्टर एमडीए के, इनमें इंशाल्लाह आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सेक्टर 2, सेक्टर 11, सेक्टर 5, 9, 7, ये सेक्टर जो है 5-6, इनमें आपको आबादी और कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह बढ़ती हुई नजर आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको अब परचेजिंग कर लेनी चाहिए। इस टाइम ख़रीदारी का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। जो लोग लेते हैं प्लॉट तो लेने के बाद महीने बाद बेचने शुरू हो जाते हैं। देखें, एक चीज़ आपने ख़रीद ली, थोड़ा सा आप उसको वेट करें। सबसे पहले तो ये समझें, जगह की हकीकत को समझें कि उसमें सराउंडिंग में क्या है, उसमें डेवलपमेंट क्या है, उसकी प्राइजेज क्या है और हालात क्या चल रहे हैं। अब सोचे समझे बगैर अगर काम करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। अगर कोई चीज़ आपने अभी परचेज़ करनी है तो उसको कम से कम साल से 2 साल का होल्डिंग का सोचें, और इसको अगर आप अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ, देखें, अगर आप अभी कोई चीज़ ख़रीदते हैं 30 लाख रुपए की मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000 या लाख या 1.5 लाख रुपए की आपको फ़ायदा हो जाता है। हाँ, एक तो ये है कि आप रोलिंग में बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक चीज़ ली बेची, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ ली और उसको फ़ौरन बेचने के लिए कि जी 50,000 या लाख रुपये प्रॉफिट कमा लूँ, तो फिर जो है वो आप सोचने लग जाते हैं कि मैंने बेच दिया, अब मैं लूँ ना लूँ। तो देखें, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम सोचें। और रहने के हवाले से अगर आप रहना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 साल वेट करें। कीमतें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली बढ़ेंगी इसकी, सेक्टर 2 की और सेक्टर 11 की ख़ास तौर पे। क्योंकि सेक्टर 11, और आपको एक बात बताऊँ, सेक्टर 11 जो है वो मुस्तकबिल में सबसे ज़्यादा जो हॉट सेक्टर होगा वो सेक्टर 11 होगा। आप 6 महीने से साल में देखिएगा, इसमें कीमतों में इंशाल्लाह इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 400 गज़ का नॉर्मल प्लॉट जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नॉर्मल प्लॉट जो है वो तकरीबन 50 लाख के लगभग आपको 400 गज़ का नॉर्मल प्लॉट मिलेगा एक साल के पीरियड के अंदर, जो अभी 30 लाख रुपए का है। आप ये समझ लें 45 से 50 लाख का होने जा रहा है ये इंशाल्लाह। क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे, इतने फ्रंट पे, इतनी बेहतरीन जो लोकेशन है उस पर है, और डेवलपमेंट के हवाले से और जैसा इसका की लोकेशन है ना, उस हवाले से इंशाल्लाह इसकी कीमतें बढ़ेंगी, लाजमी बढ़ेंगी। तो क्योंकि पार्टीज़ आ रही हैं, पहले तो लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको 6 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और पार्टीज़ की यहाँ पर आमदोरफ़्त नज़र आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत रखे, हमारे सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है इसमें बेहतरी आए, तो इंशाल्लाह आपको एमडीए स्कीम की मार्केट में और कंस्ट्रक्शन और आबादकारी में आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो ये चीज़ें कुछ मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से डिस्कस करूं। और अगर आपको कोई भी चीज़ मालूम करनी है तो मुझे पर्सनल में कॉल करें, ऑडियो कॉल किया करें या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ें। तो इंशाल्लाह आपको फ़ीडबैक मुझे दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पांस दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।